કાજલ બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું શહાના સેઠવાલા। અમદાવાદની 7 ડે સ્કૂલમાં સગીર યુવક સાથે થયેલ દુઃખદ બનાવ બાદ યોજાયેલ શોકસભામાં ઇસ્લામ ધર્મના મહાન પૈગંબર હઝરત મોહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની શાનમાં અને હદીસ કુરાન વિરુદ્ધ જાહેર મંચથી અભદ્ર અને ઉશ્કેરણીજનક ભાષા વાપરનારા સંગઠનો વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાના વિષયને લઈ તાંદલજા વિસ્તારના આગેવાનો દ્વારા જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જઈ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। મુસ્લિમ સમાજની ઉશ્કેરણી કરેલ હોવાના આક્ષેપો સાથે અને જાહેર મંચથી તલવાર લહેરાવી લોકોને મુસ્લિમ સમાજ વિરુદ્ધ ભડકાવવાનો પ્રયત્ન કરેલ હોવાના આક્ષેપો સાથે મુસ્લિમ સમાજના લોકો દ્વારા જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જઈ કાર્ય કરવાની માંગ સાથે આવેદનપત્ર પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। રિપોર્ટ સાદિક કાજલવાલા। હથિયારોથી મુસલમાનોના મન પર બી ઠેસ પહોંચાડે છે અને વાણીથી બી પહોંચાડે છે। जी आज रजूआत करवा माटे आव्यो छुं। मुद्दो शुं छे, विषय शुं छे? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने सारी बातें खुल करके बता दी, लेकिन हम सबका यही एक यह पैगाम कि भाई जिस तरीके से हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, इसी तरीके से आप भी मुस्लिमों के दिल को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें अमन का पैगाम दिया है, हमें भाईचारगी का पैगाम दिया है, हम लोग उसी पर अमल करते हैं और उसी पर अमल पैरा है। अगर इस तरीके से बार बार हमारे आका की शान में गुस्ताखी की जाएगी या इस्लाम के ताल्लुक़ से, तो इसके बारे में जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हम अभी कानूनी कार्रवाई से कर रहे हैं, फिर हो सकता है कि फिर सारे मुस्लिम अगर रोड पर निकल आए तो और तकलीफ़ पैदा हो सकती है। इसलिए मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जितना भी हो सके शांति से अपने अपने त्यौहार मनाएं और ये जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी कानूनी कार्रवाई के ज़रिए से जितना भी हो सकता है उतनी जल्दी इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और ये जो तलवारें लहराना और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उस पर भी इन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम। स्टेशन खाते रजूआत करवा माटे आव्यो छुं। शुं छे विषय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 डे स्कूल में अहमदाबाद में कुछ दिनों पहले एक बच्चे को किसी दूसरे बच्चे ने अपनी नासमझी की वजह से मारा और मारने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। सबसे पहले हम उसके घर वालों को सांत्वना देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के हादसात और बनाव किसी भी तरह हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से में न बनने पाएँ और उसके लिए जो भी कोशिशें और कार्रवाई करनी चाहिए वो पेरेंट्स भी करें, समाज के बुद्धिजीवी लोग भी करें, स्कूल भी उसमें अपना रोल और पार्ट अदा करें और गवर्नमेंट भी उसके लिए कोई ना कोई ऐसा माहौल खड़ा करें कि इससे गुनाह रुक जाएं और पाप इस तरह बंद हो जाएं। लेकिन उसके बाद रिएक्शन के नाम पर जो अहमदाबाद में और दूसरी जगहों पर कुछ लोगों ने मुसलमान कौम को, इस्लाम को और इस्लाम के महान पैगंबर जो विश्व के तमाम लोगों के पैगंबर हैं, खाली मुसलमानों के नहीं हैं, तमाम लोगों के पैगंबर हैं, उनकी इज्जत पर और उनकी शान में गुस्ताखी के नाम पर जो नाकाम कोशिश की है उसके विरोध में हम यहाँ FIR करवाने आए हैं। मैं पूरे गुजरात के मुसलमानों से यही दरख्वास्त करूँगा कि आवेदन और मेमोरेंडम देना बंद करें। अब सीधा कार्रवाई के नाम पर कानूनी लड़त लड़ना ही शुरू करें, इसलिए कि आवेदन और मेमोरेंडम और उसके फ़ोटोज़ से सिर्फ हमारी शोहरत होती है, अलबत्ता मुसलमान और इस्लाम का बचाव और दिफा नहीं हो पाता है। इसलिए संविधान ने हमको जो राइट्स दिए हैं उसको सामने रखते हुए कानूनी लड़ाई लड़ें, उसी को सामने रखते हुए आज हम FIR करने के लिए आए हैं। और इससे उन्होंने सिर्फ मोहम्मद साहब को नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों को ललकारा है और मुसलमानों की लागड़ी को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, जिससे सिर्फ राज्य नहीं बल्कि देश का माहौल भी बिगड़ सकता है।
तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमेशा मोहम्मद साहब को टारगेट करके अपनी सस्ती प्रसिद्धि हासिल कर लेना और हिंदू समाज में अपना एक नाम कर लेने की जो प्रथा बैठी है, हम गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए उसको नाबूद करें। और हर संघवी साहब को कहेंगे कि जैसे दूसरे लोग हथियार उठाते हैं तो आप उनका वरघोड़ा निकालते हैं, तो उन्होंने भी वहाँ उस गोया के स्टेज से तलवार लहराई थी, तो वाणी से भी मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचाई और तलवार के ज़रिए भी वो कोई और इशारा देना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी कानूनी तौर पर उनको दबाने की पूरी कोशिश की जाए और उसके लिए संविधान में जो भी सज़ा उसको लागू होती है वो देने की कोशिश की जाए। और अगर नहीं हो सकता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमान सड़कों पर उतरकर अपनी जान, अपनी गर्दन, अपना दिल सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। ये मुख्तलिफ संगठन के लोग जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, सुन्नी मुस्लिम कमेटी की तरफ से और दीगर नौजवान भी आए हैं। ये सिर्फ शांति बाकी रहे और हिंदुओं के आने वाले त्यौहार पर कोई असर न पड़े, इसी मकसद से कम तादाद में आए हैं। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ौदा में चक्का जाम कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें